तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले का सीन 11 जो कि बी टेक्स्ट का सीन है। और ये भी उन सीन्स में से एक सीन है जो कि आपको ए टेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसकी स्टोरी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है। हाँ, सीन 12 की थोड़ी बहुत है लेकिन सीन 11 की बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सीन 11 को। सीन 11 जो है वो स्टार्ट होता है इंटर मार्टिनो एंड फ्रेडरिक एट सेवरल डोर्स। अच्छा, इस सीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। अच्छा, इस सीन में क्या होता है कि हम पहले देख चुके हैं कि फॉस्टर्स जो है वो रोम गया था और वहाँ पर जाकर उसने जो ब्रूनो था उसको पॉप एड्रियन से बचाया था, यानी उसको बचाकर एक घोड़े पर बिठाकर जर्मनी भेज दिया था। अब वो जर्मनी के अंदर आ गए हैं। ये सीन जो है ये जर्मनी के अंदर है, यानी ब्रूनो जो है वो वापस आ गया है जर्मनी। जो एम्परर था उसके पास आ गया है, जो ओरिजिनल एम्परर था मतलब जो उसके हक में था उसके पास यहाँ पे वो आ गया है। तो उसी का यहाँ पे कोर्ट है, यानी ये जो दरबार होगा ना दिखाया जाएगा वो उसी का है। और ये जो मार्टिनो और फ्रेडरिक हैं ये उसी के वजीर हैं, एक तरह के नाइट्स हैं, यानी आप इनको नाइट्स कह लें या कोर्ट अटेंडेंट्स कह लें, ये वही हैं एक तरह के। तो ये जो होंगे ना अब यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ब्रूनो जो है वो वापस आ गया है और उसके वापस आने की खुशी के अंदर जो एम्परर है चार्ल्स 5 उसने एक टाइप का मतलब एक सेरेमनी सी रखी है और वहां पर सब लोगों ने जमा होना है। तो इस सीन के अंदर ये सारी यही बातें करेंगे ये दो कैरेक्टर। और तीसरा ना यहाँ पे बेनवोलियो कैरेक्टर भी होगा। इंटर मार्टिनो एंड फ्रेडरिक एट सेवरल डोर्स, यानी डिफरेंट डोर से ना ये निकल कर वहां पर आते हैं सीन के अंदर। मार्टिनो की लाइन है वो कहता है व्हाट हो ऑफिसर्स जेंटलमैन। ये व्हाट हो जो है ना ये एड्रेस करने का या ऊंची आवाज में ना सोल्जर्स को बुलाने का एक तरीका है। तो मार्टिनो कहता है कि ऑफिसर्स जेंटलमैन कहाँ पर हो तुम सब। हाई टू द प्रेजेंस। हाई का मतलब है जल्दी करो, कहाँ पर, टू द प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है वो वाली जगह जहाँ पर जो एम्परर है ना वो आने वाला है, या जहाँ पर एम्परर के सामने सब लोग जमा होंगे। टू अटेंड द एम्परर, ताकि एम्परर को अटेंड कर सके, यानी एम्परर की बात सुन सके। जहाँ पर एम्परर ने बुलाया है वहाँ पर जल्दी चलो। अच्छा, गुड फ्रेडरिक, यानी अब अपने वो साथ वाले दोस्त को साथ वाले नाइट को वो कह रहा है मार्टिनो कि गुड फ्रेडरिक यानी प्यारे फ्रेडरिक, सी द रूम्स बी वॉइडेड स्ट्रेट, यानी जाओ जाके देखो कि जितने भी रूम्स हैं ना, जितने भी कमरे हैं वॉइडेड, वो खाली होने चाहिए, यानी कोई भी आदमी अपने रूम में नहीं होना चाहिए। सब जो है उनको बुलाओ बाहर, एम्पर के पास उन्होंने जमा होना है। हिज मैजेस्टी इज कमिंग टू द हॉल, यानी हिज मैजेस्टी यहाँ पे वो एम्पर की बात कर रहा है, चार्ल्स 5 की, यानी जो हमारे एम्पर हैं चार्ल्स 5 वो हॉल की तरफ आ रहे हैं। गो बैक, यानी जाओ जल्दी वापस जाओ, एंड सी द स्टेट इन रेडीनेस, और जाकर देखो कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है थ्रोन, जहाँ पे आके हमारे एम्पर ने बैठना है, जाके देखो कि वो थ्रोन जो है वो तैयार है ना, मतलब उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, जाओ जाके देखो। तो उसके जवाब में फ्रेडरिक जो है वो कहता है बट वेयर इज ब्रूनो, यानी मार्टिनो से कहता है कि मार्टिनो ब्रूनो कहाँ पर है। ब्रूनो कौन है, आपको याद होगा, जिसको डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो रोम से पोप एड्रियन के चंगुल से बचाकर घोड़े पर बिठाकर यहाँ पर वापस जर्मनी लेकर आया है, वो है ब्रूनो, जो कि पीछे वाले दो सीन्स के अंदर आपने देखा भी होगा। तो फ्रेडरिक पूछता है कि ब्रूनो कहाँ पर है, और इलेक्टेड पोप, यानी हमारा जो इलेक्टेड पोप है वो कहाँ पर है। That on a furious back came post from Rome। अच्छा, वही पोप जो कि फ्यूरीज बैक, जो कि फ्यूरी की बैक के ऊपर, फ्यूरी जो है मैंने आपको बताया था ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जो बदले की जो 3 देवियां हैं जो कि बदला लेती हैं उनका नाम है फ्यूरीज, यानी वो फ्यूरीज होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्रेडरिक है इसके कहने का मतलब यहाँ पे वो घोड़ा ही था जिसके ऊपर बैठ के ब्रूनो आया है। तो वो पूछता है कि वो जिस घोड़े के ऊपर बैठकर ब्रूनो आया है, केम पोस्ट फ्रॉम रोम, पोस्ट का मतलब है जल्दी से, यानी तेजी के साथ, रोम से उड़ता हुआ उस घोड़े पर बैठकर वो ब्रूनो जो कि हमारा इलेक्टेड, जिसको हमने मतलब सिलेक्ट किया है, जो कि हमारा नुमाइंदा है, वो पोप जो है वो कहाँ पर है। अच्छा, विल नॉट हिज ग्रेस कंसर्ट द एम्परर। अच्छा, विल नॉट, क्या वो जो पोप है, हिज ग्रेस यहाँ पे वो ब्रूनो की ही बात कर रहा है कि क्या वो जो ब्रूनो है कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब होता है कंपनी देना या ज्वाइन करना, द एम्परर, यानी क्या वो जो ब्रूनो है वो हमारे एम्परर यानी चार्ल्स 5 को कंपनी नहीं देगा, यहाँ पे आके उसके साथ बैठेगा नहीं। तो उसके जवाब में मार्टिनो कहता है ओ यस, हाँ हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे आएगा और हमारे एम्परर के पास बैठेगा। एंड विद हिम कम्स द जर्मन कंज्यूरर, और उस पोप के साथ ना जो जर्मन का कंज्यूरर यानी जादूगर, यानी यहाँ पे फॉसस की बात हो रही है कि जो जर्मन्स का कंज्यूरर यानी जादूगर है ना वो भी पोप ब्रूनो के साथ आया है। द लर्न फॉस्टस, यानी वो जो पढ़ा लिखा फॉस्टस है, फेम ऑफ विटनबर्ग, जो कि विटनबर्ग की शान है, यानी विटनबर्ग जो है वो फॉस्टस की वजह से ही मशहूर है। द वंडर ऑफ द वर्ल्ड फॉर मैजिक आर्ट,
यानी वो फोस्टस जो है ना, वो अगर जादू की दुनिया की बात की जाए तो उसमें एक अजूबा है वो। एंड ही इंटेंड्स टू शो ग्रेट कैरोलस। कैरोलस जो है ये चार्ल्स है, यानी चार्ल्स जो नेम होता है ना उसको लैटिन के अंदर कैरोलस कहते हैं। तो यहाँ पे कैरोलस का मतलब चार्ल्स यानी एम्परर की बात हो रही है कि वो जो, एंड ही यानी फोस्टस जो है ना इंटेंड्स, उसका इरादा ये है टू शो ग्रेट कैरोलस कि वो हमारे किंग कैरोलस यानी चार्ल्स फाइव को ना क्या करेगा कि शो करेगा क्या, द रेस यानी उसकी नस्ल ऑफ ऑल हिज स्टाउट प्रोजेनिटर्स। प्रोजेनिटर्स कहते हैं जो प्रीडेसर्स होते हैं, यानी अबाउजदाद। यानी चार्ल्स फाइव के जो अबाउजदाद थे ना, जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, जो फोर फादर्स थे, जो कि बहुत बहादुर थे, उनकी पीछे जितनी भी नस्ल थी ना, वो शो करेगा कौन, डॉक्टर फॉस्टस, किसको, चार्ल्स फाइव को, यानी हमारे एम्पर को। एंड ब्रिंग इन प्रेजेंस, और किसको सामने लेकर आएगा, ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी और हमारे एम्पर के सामने ना लेकर आएगा किसको, द रॉयल शेप्स, यानी वो शाही लोग, एंड वॉर लाइक सेम्बलेंस, और दिखने में जो जंगजू लोग थे, कौन, ऑफ अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड हिज ब्यूटियस पैरामर, और उसकी जो खूबसूरत आशिक थी। पैरामर का मतलब होता है कोई भी ऐसी औरत जो कि किसी भी अमीर आदमी के साथ होती है, उसकी एज अ सेक्रेटरी बन के, मतलब उस टाइम तो ये सेक्रेटरी का वर्ड नहीं था, लेकिन एक टाइप की वो सेक्रेटरी होती थी उसके साथ, जो कि किसी भी जंग के अंदर जाती थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि फोस्टस, पहले तो उसने कहा कि फोस्टस जो है वो चार्ल्स फाइव के जितने भी अबाइजदाद यानी फोर फादर्स हैं उनको उसके सामने लेकर आएगा, और उसके अलावा वो क्या करेगा कि अलेक्जेंडर और जो उसकी खूबसूरत आशिक थी, उन दोनों को ना शाही शक्ल के अंदर और जंगजू शक्ल के अंदर ना वो हमारे बादशाह यानी एम्पर के सामने लेकर आएगा। तो फ्रेडरिक कहता है वेयर इज बेनवोलियो, यानी बेनवोलियो कहाँ पे है। अब बेनवोलियो जो है ये भी इनका कोई दोस्त होगा, जिस तरह से फ्रेडरिक और मार्टिनो जो है ना ये एम्पर के नाइट्स हैं या अटेंडेंट्स हैं ना, उसी तरह से बेनवोलियो जो है ये भी इसी तरह से कोई नाइट या अटेंडेंट होगा। तो उसका यहाँ पे पूछ रहा है कि बेनवोलियो कहाँ पर है, तो मार्टिनो आगे से कहता है फास्ट एस्लीप। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद के अंदर, यानी घोड़े बेच के सोना। तो मार्टिनो आगे से कहता है कि आई वारंट यू, यानी मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ बेनवोलियो जो है ना वो गहरी नींद के अंदर होगा, यानी वो घोड़े बेच के सो रहा होगा। ही टुक हिज राउज। अब राउज क्या चीज़ होती है, राउज का मतलब होता है सारी रात जागना। टुक हिज राउज जो ये एक टर्म है, ये आप ना एक समझ लें कि एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि सारी रात शराब पीना, यानी उसने सारी रात शराब पी विद स्टूप्स। स्टूप्स कहते हैं बड़े बड़े कप जिनके अंदर या ग्लास जिनके अंदर शराब पी जाती है, ऑफ रेनिश वाइन। रेनिश का मतलब होता है जो राइन रिवन के इर्द गिर्द जितने भी अंगूरों की बेल है ना, उन अंगूरों से बनने वाली जो शराब थी वो वाली शराब उसने सारी रात पी। अच्छा, राउज जो है ना ये ना ऐसा वर्ब है, मतलब राउज कहते हैं एक ऐसा काम जो आप तब करते हैं जब आपको नींद नहीं आ रही होती, यानी रात को आप सोने जाते हैं ना तो आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं जिस वजह से आपको नींद नहीं आती, तो वो जो भी काम होता है ना उसको राउज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे राउज का मतलब है ड्रिंकिंग कंपटीशन, यानी शराब पीने का जो कंपटीशन होता है या ज़्यादा शराब पीना। तो मार्टिनो यही कह रहा है कि कल रात जो बेनवोलियो था ना उसने मतलब बड़े बड़े जो कप थे रेनिश वाइन के वो पिए, और सो काइंडली येस्टर नाइट, यानी येस्टर नाइट यानी कल रात, सो काइंडली यानी इतने ज़्यादा पी ली वो शराब, टू ब्रूनोस हेल्थ, यानी हमारा जो पोप, जो मतलब पोप एड्रियन के चंगुल से बचकर यहाँ पर आया है, उसकी मतलब खुशी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ना उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली, दैट ऑल दिस डे, कि आज सारा दिन ना द स्लगड कीप्स हिज बेड, वो जो स्लगड यानी वो जो सुस्त बेनवोलियो है ना वो बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। अच्छा, तो फ्रेडरिक उस जवाब में कहता है सी हिज विंडोज ओपन, यानी वो देखो उसकी जो विंडो है वो तो ओपन है, वी विल कॉल टू हिम, चलो हम उसको बुलाते हैं। तो मार्टिनो कहता है व्हाट हो बेनवोलियो, यानी बेनवोलियो कहाँ हो तुम। तो इंटर बेनवोलियो अबव एट अ विंडो, तो जैसे ही वो आवाज़ देते हैं फ्रेडरिको मार्टिनो, तो बेनवोलियो जो होता है वो विंडो के ऊपर सामने आता है, इन हिज नाइट कैप, यानी उसने नाइट वाला जो ड्रेस होता है वो पहना होता है, बटनिंग, वो उसके बटन बंद कर रहा होता है। तो बेनवोलियो की लाइन में कहता है व्हाट अ डेविल एल यू टू, यानी क्या मुसीबत है तुम दोनों को। इस लाइन का वैसे मतलब है कि कौन सा शैतान तुम्हें तंग कर रहा है, लेकिन इसका जनरल मीनिंग है कि तुम दोनों को क्या मसला है, क्यों मुझे मतलब बुला रहे हो या तंग कर रहे हो। तो मार्टिनो आगे से कहता है स्पीक सॉफ्टली सर, यानी बेनवोलियो आराम से बात करो, लेस द डेविल हियर यू, ऐसा ना हो कि जो शैतान है वो सच में तुम्हारी बात सुन ले। फॉर फोस्टस एट द कोर्ट इज लेट अराइव्ड, क्योंकि अभी अभी हमारे दरबार में फोस्टस जो है वो आया है। लेट का मतलब है रिसेंटली, यानी अभी अभी। एंड एट हिज हील्स, और उसके साथ
1000 फ्यूरीज वेट, और उसके साथ जो हज़ारों की तादाद में जो फ्यूरीज है ना, डेविल की तरह दिखने वाली जो मतलब मखलूक है, वो जो है ना वो उसके साथ है, टू अकम्प्लिश व्हाटसोएवर द डॉक्टर प्लीज। और वो फ्यूरीज जो है वो उसके इंतजार में है डॉक्टर फॉस्टस के, कि वो जो भी कहेगा ना वो उसका वो काम करने के लिए तैयार है। बेनवोलियो कहता है व्हाट ऑफ दिस, तो फिर मैं क्या करूं, यानी सो व्हाट, यानी मैं क्या करूं फिर। तो मार्टिनो आगे से कहता है कम लीव दाई चैम्बर फर्स्ट, यानी आ जाओ, पहले तो तुम ये करो कि अपना ये कमरा छोड़ो, एंड दाउ शेल्ट सी दिस कंज्यूरर परफॉर्म सच रेयर एक्सप्लॉइट्स, और जब तुम कमरा छोड़ के हमारे साथ आओगे ना तो तुम देखोगे कि वो जो कंज्यूरर यानी वो जो जादूगर यानी फॉस्टस जो है वो ऐसे ऐसे कारनामे करेगा। रेयर एक्सप्लॉइट्स का मतलब है ऐसे काम जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक्सप्लॉइट्स का यहाँ पे वैसे मतलब है ऐसे काम जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ किए जाएं। फॉर द पॉप, यानी पॉप के सामने, एंड रॉयल एम्पर, और हमारे शाही मतलब एम्पर के सामने, एज नेवर येट वाज सीन इन जर्मनी, जो कि आज तक किसी ने भी जर्मनी में नहीं देखे होंगे। तो बेनवोलियो कहता है हैज़ नॉट द पॉप इनफ ऑफ कंज्यूरिंग येट। तो जब बेनवोलियो सुनता है ना कि पॉप के साथ फॉस्टस भी आया है और फॉस्टस जो है वो अब पॉप को जादू करके दिखाएगा, बेनवोलियो कहता है कि क्या पॉप जो है उसका अभी जादू से दिल नहीं भरा। ही वॉज अपॉन द डेविल्स बैक लेट इनफ, यानी अभी अभी तो वो एक शैतान के ऊपर बैठ के यहाँ पर वो आया है। यहाँ पे डेविल्स बैक वो उस घोड़े को कह रहा है जिसके ऊपर बैठ के पॉप ब्रूनो जो है वो यहाँ पर आया है। एंड इफ ही बी सो फार इन लव विद हिम, और अगर जो ब्रूनो है उसको फॉस्टस से इतना ही प्यार है ना, आई वुड का मतलब है आई विश, यानी मेरी यही ख्वाहिश है कि ही वुड पोस्ट विद हिम टू रोम अगेन। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर जो पोप है उसको फॉस्टस के साथ इतना ही प्यार है तो वो फॉस्टस के साथ ही वापस रोम में चला जाए, यानी अगर उसको जादू देखने का इतना ही शौक है तो। अच्छा, तो फ्रेडरिक कहता है स्पीक विल दाउ कम एंड सी दिस स्पोर्ट, यानी चलो छोड़ो भी, बताओ मुझे, अच्छा तुम क्या नीचे आओगे और आकर ये जो खेल है ये देखोगे कि नहीं। तो बेनवोलियो कहता है नोट आए, नहीं मैं नहीं देखूंगा। तो मार्टिनो कहता है विल दाउ स्टैंड इन दाई विंडो एंड सी इट देन, अच्छा तो फिर क्या तुम्हारा ये इरादा है कि तुम विंडो में यहाँ पे खड़े रहोगे और वो तमाशा देखोगे। तो बेनवोलियो कहता है ए हाँ मैं यही करूँगा, एंड आई फॉल नॉट asleep इन द मीन टाइम, यहाँ पे एंड का मतलब इफ़ है, यानी उम्मीद तो मुझे यही है कि मैं विंडो में खड़ा होकर यहाँ पे तमाशा देखूंगा, बस मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा सो ना जाऊं, बाकी उम्मीद तो यही है कि मतलब मैं यहाँ पे खड़ा होकर ही तमाशा देखूंगा, ये मतलब है इस लाइन का। तो मार्टिनो आगे से कहता है द एम्परर इज एट हैंड, यानी एम्परर जो है वो बस आने ही वाला है। हु कम्स टू सी, और वो एम्परर जो है ना हमारा, वो यहाँ पर देखने के लिए आया है कि व्हाट वंडर्स, यानी वो कौन कौन सी हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं, बाय ब्लैक स्पेल्स, काला जादू के जरिए, मे कंपास्ट बी, कंपास का मतलब है डायरेक्ट या फिर ब्रॉट अबाउट, यानी हमारा एम्पर जो है ना वो बस आ ही गया है और वो आकर यहाँ पे देखना चाहता है कि काला जादू करके ना कौन कौन सी चीज़ें जो है वो भुलाई जा सकती हैं या कौन कौन सी हैरान कर देने वाली चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं, वो सब देखने के लिए हमारा जो एम्पर है ना वो यहाँ पर आ गया है। अच्छा, तो बेनवोलियो कहता है वेल गो यू अटेंड द एम्पर, ठीक है फिर जाओ एम्पर के पास जाओ, उसको अटेंड करो। आई एम कंटेंट फॉर दिस वंस टू थ्रस्ट माई हेड आउट एट अ विंडो, मैं इसी में खुश हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपना सर विंडो से ना बाहर निकाल कर सब कुछ देखूंगा। फार दे से, क्योंकि लोग कहते हैं कि इफ़ अ मैन बी ड्रंक ओवर नाइट, यानी अगर एक आदमी जो है ना वो सारी रात शराब के नशे में होता है ना, द डेविल कैन नॉट हर्ट हिम इन द मॉर्निंग, तो सुबह जब होती है ना तो सुबह के वक्त कोई भी शैतान उसको परेशान नहीं कर सकता या कोई भी शैतानी जादू जो है ना वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, ये यहाँ पे बेनवोलियो का कहना है। अच्छा, इफ़ दैट बी ट्रू, और अगर ये बात सच है, कौन सी, कि अगर एक आदमी जो है वो सारी रात शराब के नशे में रहता है तो सुबह कोई भी शैतान उसे परेशान नहीं कर सकता, अगर ये बात सच है ना, आई हैव अ चार्म इन माई हेड, तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर ना कोई ख़ास गॉड का ना मतलब कोई ख़ास ब्लेसिंग है जिस वजह से मेरे ऊपर जादू जो है ना वो काम नहीं करता। शैल कंट्रोल हिम एज वेल एज द एम्पर, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्या करूँगा कि मैं भी ना जिस तरह से फॉस्टस जो है वो हमारे एम्पर को कंट्रोल करेगा ना, उसी तरह से मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर हमारे एम्पर को कंट्रोल कर पाऊंगा। आई वारंट यू, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो ये कहने के बाद एग्जीक्यूट फ्रेडरिक एंड मार्टिनो, तो ये दोनों वहाँ से चले गए और बेनवोलियो जो है वो वहीं पर है। तो यहाँ पे हमारा ये सीन एंड हो गया।